नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के भी हिसाब से आपको बेहतरीन कॉल्स देते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले आपको फटाफट से टॉप 10 खबरें बता देते कि आज कहां सबसे ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर आज बात करें तो 59,200 के आसपास गोल्ड है, 75,800 के आसपास चांदी है। क्रूड अब कमजोरी बढ़ी है, ऊपरी स्तर पर दबाव दिख रहा है। $79 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है, 6,150 के नीचे MCX पर क्रूड कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस 2% तक की आज तेजी दिख रही है, 210 रुपए के ऊपर MCX पर कारोबार हो रहा है। कॉपर पर दबाव है, 735 रुपए के पास आज हल्की कमजोरी यहां पर दिख रही है, 0.5% नीचे MCX कॉपर कारोबार कर रहा है। हल्दी की बात करें तो जबरदस्त रफ्तार, 12,300 रुपए के ऊपर 4% तक की तेजी दिख रही है। जीरा 59,000 के बेहद करीब, यहां भी 2.5 से 3% तक की तेजी है। धनिया की बात करें तो 7,000 के करीब धनिया का वायदा है, यहां पर 2% से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। अगस्त वायदा की बात करें तो वो 7150 रुपए के ऊपर चला गया है, यहां पर 3% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। ग्वारसीड और ग्वारगम यहां पर भी जबरदस्त तेजी का रुख है। मेंथा ऑयल की बात करें तो 890 रुपए के करीब MCX मेंथा कारोबार कर रहा है, 1% से ज्यादा की तेजी यहां भी दिख रही है। अब बात कर लेते हैं खरीफ सोइंग को लेकर कि किस तरह के डेटा आए हैं। 14 जुलाई के जो आंकड़े अब तक आए हैं, देश में खरीफ बुआई पिछले सीजन से अभी भी 4.25% कम है। हालांकि रिकवरी काफ़ी तेज़ी से हो रही है, जिस तरह से मानसून की रफ्तार बढ़ी है उसका फ़ायदा मिला है। 14 जुलाई तक की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा हेक्टेयर में धान की बुआई हुई है, जो पिछले सीजन से करीब 10% कम है। मानसून की रफ्तार से धान के रकबा में सुधार हुआ है। तुअर की बुआई हालांकि अभी भी धीमी है, अभी भी पिछले साल से 42.5% कम तुअर की बुआई है, जो एक चिंता का विषय है। एक ब्रेकअप के तौर पे अगर आप देखें तो कुल बुआई 4.25% कम है, धान की बुआई करीब 10% कम है, तुअर की बुआई 42.5% कम है। वहीं कुल दलहन 16.25% पिछले साल के मुकाबले कम एरिया में बुआई हुई है। कुल तिलहन 10.5% कम बुआई हुई है। सोयाबीन करीब 15% कम बुआई हुई है और कपास की बुआई 5% पिछले सीजन से कम हुई है। मोटे अनाज में जबरदस्त शिफ्टिंग हुई है, कई सारे फसलों की बजाय लोगों ने मोटे अनाज को किसानों ने तरजीह दी है। मोटा अनाज पिछले साल के मुकाबले 16% ज़्यादा एरिया में अब तक बुआई हो चुकी है और बाजरा का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। बाजरा की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 45% अब तक ज़्यादा है। ज्वार की बुआई पिछले सीजन से 26.5% बुआई का एरिया ज़्यादा है। गन्ना का बुआई एरिया करीब 4.25% पिछले सीजन के मुकाबले अब तक ज़्यादा है। मानसून की चाल एक बार नज़र अगर आप डालें तो मानसून हालांकि पूरे देश के आंकड़े को आप देखेंगे तो अब तक सामान्य दिखेगी, कोई डेफिसिट की स्थिति नहीं है और कल देश भर में सामान्य से 10% ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन बिहार, झारखंड, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र कुछ ऐसे राज्य है जहां अभी भी 20 से 40% तक की डेफिसिट की स्थिति दिख रही है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है, यानी अनइवन सी स्थिति है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल में तो अतिवृष्टि की स्थिति है। आज कहां कहां बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का क्या अनुमान है, वो भी आपको बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ, कोंकण का इलाका, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये ऐसी बेल्ट है जहां पर आज बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज फिर से बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, सिक्किम, झारखंड में भी आज बारिश की संभावना है। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में आज हल्की से भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग को लग रही है। चलिए, ये मानसून का अपडेट, लेकिन अब नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से और बिटुपन मजुमदार है bmazumdar.com से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले बिटुपन, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर पिछले हफ्ते जबरदस्त तेजी दिखी थी, चांदी 7% से ज्यादा बढ़ गए थे दाम आज, लेकिन दोनों ही काउंटर पर दबाव दिख रहा है, हल्की मुनाफा वसूली है। क्या आज की गिरावट में फिर से खरीदे क्या गोल्ड या सिल्वर, क्या राय है बिटुपन? है कि जो रैली आया गोल्ड सिल्वर में मोस्टली ज्यादा रैली दिखा है। 72,000 से ऑलमोस्ट 76,000 तक मार्केट पहुंच गया है और $25 के आसपास भी स्पॉट पहुंच गया, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिप्स रह सकता है। जो
होल्डिंग लेके करना चाहते हैं, जिनको ओवरऑल मतलब शॉर्ट टर्म में करना है, तो ये कहीं भी डिप्स में बाय कर सकते हैं। जब तक ये सिल्वर 73,500 के नीचे नहीं जाता है, उसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तो कोई भी डिप्स बाय होता है ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए। और जो इंट्राडे में उनको ट्रेड करना है, तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप्स आता है 75,400 या 300 के आसपास, कोई भी छोटा सा डिप आता है, तो मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं। 76,500 इंट्राडे में पॉसिबल है, या उसको रख भी सकते हैं। लेकिन गोइंग फॉर मुझे लग रहा है कि सिल्वर 78,000 टू 80,000 बन सकता है। और इधर गोल्ड में भी सिनेरियो पॉजिटिव है। गोल्ड प्रिफरेबली 59,050 या 59,100 के आसपास मेरे हिसाब से गोल्ड को बाय करना है। मुझे लग रहा है कि ये प्रोबेबली 59,600 टू 59,800 तक पहुंच सकता है। 58,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक रेंज है, जहां पे मार्केट मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो कोई भी डिप्स आता है गोल्ड और सिल्वर में, इट्स बाय। पर खरीदारी की सलाह आ रही है। अनुज जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है डिप पर खरीदारी करके चले गोल्ड और सिल्वर में आज? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए, जो लास्ट वीक हमने एक अच्छा स्पॉट आते हुए देखा, मोमेंटम पॉजिटिव रहा, तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि इस हफ्ते भी एक अच्छा खासा मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो हमारा भी बाय कॉल रहेगा। जिस तरीके से हमने $1900 के आसपास से रिकवरी गोल्ड में आता हुआ देखा, और ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो करीबन $22 से चांदी रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, तो ओवरऑल जो ट्रेंड रहा वो पॉजिटिव रहा। तो यहाँ पर मैं खरीदारी का ही ट्रेड देना चाहूंगा। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो गोल्ड में करीबन 59,000 के आसपास खरीदारी करें, 58,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 59,500 तक हो सकता है। सिल्वर में करीबन 75,500 के आसपास खरीदारी करें, 74,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 76,500 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनली अगर देखें तो हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस करीबन 1960 $1965 तक के लेवल इंट्राडे में, और सिल्वर का भाव करीबन 25 से लेकर $25.20 तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर ऑप्शन का ट्रेड ले सकते हैं। करीबन 59,500 की जो कॉल ऑप्शन है, करीबन ₹250 के आसपास आ रही है, उसमें खरीदारी का ट्रेड ले, ₹200 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि ऊपर में 350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन वाइज भी 59,000 की जो 59,500 की जो कॉल है उसको खरीदारी कर सकते हैं, और फ्यूचर्स में बाय का ट्रेड बना के चल सकते हैं। रवींद्र जी, आप सहमत है दोनों एक्सपर्ट से? दोनों खरीदारी की सलाह डिप में दे रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर में। आपकी राय क्या बन रही है? तो मोहन जी, मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म व्यू है वो पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले वीक में काफी सारा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुआ, स्पेशली जो इन्फ्लेशन डेटा है यूएस से। आई थिंक दैट वाज वेरी क्रूशियल। एवरी टाइम हमने देखा है कि हेडलाइन सीपीआई जो है वो घट के आ रहा था, लेकिन कोर सीपीआई जो था वो काफी स्टिकी था, और उसमें हम डाउनसाइड नहीं देख रहे थे, जिसकी वजह से फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो एक्सपेक्टेशंस था वो दैट वाज कंटिन्यूइंग। सो लास्ट वीक में ये हुआ कि कोर सीपीआई भी घट के आया, विच वाज क्वाइट पॉजिटिव फॉर ओवरऑल कमोडिटीज पैक। और हमने देखा कि सारा ही कमोडिटीज में एक अच्छा खासा रैली आया, फ्रॉम क्रूड टू प्रेशियस मेटल्स टू बेस मेटल्स, और उस वजह से प्रेशियस मेटल्स को एक काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। हालांकि गोल्ड में हमने उतना बड़ा मूव नहीं देखा जितना सिल्वर में देखा है। सिल्वर में हमने लास्ट वीक में कहा भी था कि देयर आर टू पैटर्न्स, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है और दूसरा हार्मोनिक पैटर्न था 50 बुलिश का। और हमारा जो टारगेट था वो अराउंड $26 का था, तो इट हैज कम क्लोज टू $25 के प्लस थोड़ा सा ट्रेड किया है। लेकिन हमें लगता है कि ये $26 तक जा सकता है। $26 से फिर हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्टिव मूव आए, लेकिन आई थिंक इसका जो ट्रेंड है, जो जो मेन ट्रेंड है, वो अभी पॉजिटिव है। हमने बीच में थोड़ा सा एक थ्रोबैक देखा था, लेकिन थ्रोबैक एक जरूरी था, एक करेक्टिव मूव जरूरी था। और अभी हमें लगता है कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो अराउंड 76,000 का है। अगर 76,000 के ऊपर निकल जाता है तो इट माइट अगेन कम क्लोज टू 77,000 टू 78,000। लेकिन ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो अभी काफी पॉजिटिव लग रहा है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आई थिंक 1980 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। $1980 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर से ये 2000 का लेवल के ऊपर जा सकता है। जब तक 1980 होल्ड है, हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज रहे मार्केट। इस वीक में रिटेल सेल्स के डेटा है, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी दैट उसे लोग वॉच करेंगे, और उसके ऊपर हो सकता है कि एक मोमेंटम प्ले हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डॉलर इंडेक्स में एक डाउनफॉल आया है। 100.80 का एक डबल बॉटम था, उसके नीचे डॉलर इंडेक्स सस्टेन कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि अभी 9850 तक जाए, जो कि प्रेशियस मेटल्स के लिए काफी पॉजिटिव है। सो ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो आई थिंक प्रेशियस मेटल्स में एक अपसाइड ही लगता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि गोल्ड में 59,360 एक रेजिस्टेंस है, जो कि एक इंट्राडे चार्ट्स में मल्टीपल टॉप की तरह काम कर रहा है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 59,560 का लेवल दिख जाएगा।
तब तक के लिए एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे में 59,150 वाला नीचे तक की पॉसिबिलिटी है, वहां पे एक बार बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से दोनों साइड की ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। सिल्वर में डिप के लिए वेट कीजिए, क्योंकि शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर यहाँ से 400-500 पॉइंट का भी अगर डिप आता है टुवर्ड 75,000, आई थिंक इट विल बी अ गुड बाइंग। सिल्वर के बाद अब बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में भी पिछले हफ्ते ठीक ठाक तेजी दिखी थी, $80 के बेहद करीब भी चला गया था, लेकिन फिर से आज 1% कमजोर दिख रहा है। बिटुपन, क्या करना चाहिए क्रूड में और नेचुरल गैस दोनों ही काउंटर में आज? देखिए, क्रूड ऑयल एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया, जिस तरह से पूरे कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से रैली आया, जो वीरेंद्र ने बताया था कि जो कोर सीपीआई के बाद थोड़ा सा मार्केट में तेजी आया, ऑलमोस्ट डॉलर इंडेक्स के स्लैब के कारण पूरे कमोडिटीज में तेजी आया। और जो नामेस वाला जो क्रूड है ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास चला गया था, दैट इज समथिंग अराउंड 77-78 के आसपास। और M6 वाला भाव भी 6300 के आसपास चला गया था, जहां से थोड़ा मार्केट एक बेरिश एनगल्फिंग टोन के सेलिंग है, तो यहाँ पे कोलेटरल सेलिंग है। तो क्रूड ऑयल में मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउनसाइड रह सकता है, लेकिन आज एक्सपायरी है, तो मेरे हिसाब से आज के हिसाब से अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेना है तो स्ट्रेडल बन सकता है। स्ट्रेडल लॉन्ग वाला 6150 का कॉल एंड पुट बाय कर सकते हैं, जिसका आप परचेस प्राइस होगा 60 to 65 वाला रेंज लेके ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 35 के आसपास और 120 के आसपास टारगेट लेके क्रूड ऑयल में ये पोजीशन ले सकते हैं। नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से थोड़ा सा पुल बैक है, लेकिन यहाँ पे इतना सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा ऊपर लेवल पे नेचुरल गैस पे सेलिंग आ सकता है। अभी 210 के आसपास भाव है, तो मुझे लग रहा है ये 214 to 215 के आसपास नेचुरल गैस पे सेलिंग बन सकता है, विच इज स्टॉप लॉस अबव 220। और मुझे लग रहा है कि ये मार्केट थोड़ा और करेक्ट करेगा, 205-206 के आसपास नेचुरल गैस पहुंच सकता है। तो क्रूड ऑयल के लिए स्ट्रेटेजी वाला ले सकते हैं स्ट्रेडल लॉन्ग, और नेचुरल गैस में ऑन पुल बैक सेल आ सकते हैं। 6150 के नीचे अनुज जी क्या करना चाहिए? MCX क्रूड में क्या खरीदारी करे क्या इस लेवल पर? विष्णु जी, देखिए, लगातार 3 हफ्तों से हमने देखा है कि क्रूड का प्राइस एक पॉजिटिव क्लोजिंग रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट जो हम नेगेटिव देख रहे थे वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 5500 के नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं किया है, वहां से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। इंटरनेशनली भी देखेंगे तो प्राइस अभी भी $80 के आसपास चल रहे हैं। नीचे में जो एक पहले रेजिस्टेंस था $77 का, नाउ अब वो एक सपोर्ट बन गया है। तो मुझे लगता है कि 77 के नीचे जाएगा तो थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो फंडामेंटल अपडेट्स यहाँ देखने को मिले हैं, जिस तरीके से प्रोडक्शन कट देखने को मिला है, मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक क्रूड को सपोर्ट मिलेगा। तो क्रूड में मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। करीबन 6100 तक अगर डिप लेता है प्राइस तो खरीदारी करना चाहिए। 6000 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 6250 तक देखने को मिल सकता है। हमने जो लास्ट टाइम टारगेट दिया था वो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगेन हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। थोड़ा सा भी भाव अगर डिप लेते हैं तो खरीदारी का ट्रेड क्रूड में बढ़ाना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 6250 और इंटरनेशनली अगेन हम $82 तक के लेवल क्रूड में आते हुए देख सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार में आज जबरदस्त तेजी दिख रही है। ग्वार सीड और ग्वारगम का हालांकि ये वायदा अब एक्टिव नहीं है, लेकिन है जुलाई का वायदा, जहां पर 6% की तेजी दिख रही है, 11,700 के करीब है। और ग्वार सीड 5,800 के आसपास चला गया है। अगस्त वायदा की बात करें तो अगस्त में भी ग्वारगम का वायदा 11,700 के आसपास है, यहाँ भी 4% तक की तेजी दिख रही है। पुखराज जी हमारे साथ हैं, जाने माने एग्री एक्सपर्ट और राजस्थान से आते भी हैं। पुखराज जी, क्या हो रहा है ग्राउंड पे, क्या हो रहा है ग्वार में ऐसा कि इतनी तेजी दिख रही है, और बुआई को लेकर नई रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए विष्णुमोहन जी, पहले जो बाजार नाजायज सबके 500-5300 रुपए हुआ था, ये भाव उसकी रिकवरी मान सकते हैं हम। दूसरी बात, जहां तक बिजाई की बात है विष्णुमोहन जी, ग्वार की बिजाई के लिए अभी 1-1.25 महीना का समय अभी बाकी पड़ा है। तो ग्वार की बिजाई हमेशा ही लास्ट में होती है, पहले मूंग मोट बाजरा की होती है। तो ग्वार की बिजाई धीरे धीरे चल रही है। अब ग्वार की बिजाई कितनी होगी ये 5-6 अगस्त के बाद ही पता लगेगा कि ग्वार की बिजाई किस तरह से हुई है। अभी जो बिजाई चल रही है ग्वार की वो सामान्य है। जहां तक मौसम की बात है, मौसम भी सामान्य से कुछ अधिक ही है, पर ग्वार की बेल्ट में एक जैसलमेर जिला है जो अभी तक सूखा है। इससे एक ये आशंका बनी हुई है कि शायद ग्वार की बिजाई कम होगी, और इस बिजाई कम और मौसम आगे कमजोर धारने की वजह से ये ग्वार में तेजी बनी है। और जहां तक डिमांड सप्लाई का बात है विष्णुमोहन जी, नॉर्मल डिमांड है। हालांकि पिछले महीने कम निर्यात हुआ था, पर वो कोई खास बात नहीं है। इससे पहले भी
इस तरह से किसी किसी महीने में कम निर्यात हुआ है, ये कोई मेजर बात नहीं है। इसलिए अभी जो बिजाई का जो समय है उसको एक बार देखने का मन है, वो देखने की बात है विष्णु मोहन जी। ओके, तो सर आप क्या मानते हैं, जो ये जो तेजी जो दिख रही है वो मॉनसून में आगे धीमापन रह सकता है, या कुछ एरिया जैसा आप कह रहे हैं कि वहां पर बुआई कम हो सकती है, उसका असर है, या पिछले दिनों जो एक सुस्ती थी, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इस तरह की अब तेजी आ रही है ग्वार में? देखिए, इसमें दोनों बातें सम्मिलित हुई है। एक लंबे समय तक जो दबा हुआ था बाजार, उसमें रिकवरी आई है। दूसरी ये आशंका बनी हुई है कि बिजाई इसकी कम होगी, आगे मौसम कमजोर रहेगा। हालांकि सोशल मीडिया पे ये बातें बहुत जोर से आ रही है कि बिजाई कम है, पर ऐसा अभी कहना उचित भी नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए। बिजाई अभी सामान्य रूप से चल रही है। इसका 5-7 अगस्त से पहले पता नहीं लगेगा कि बिजाई किस तरह की हुई है। तो विष्णु मोहन जी, ये जो तेजी है इसका दोनों का मिला जुला स्वरूप है कि एक तो बाजार ज्यादा घटा हुआ था, वो बढ़ा है। दूसरा, लोगों में बिजाई कम की आशंका बनी है। ये दोनों ही कारण इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें डिमांड सप्लाई का रोल नहीं है जी। देखा नहीं है, लेकिन जो बुआई को लेकर पुखराज जी कह रहे हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते तक स्थिति और साफ होगी कि और तभी अंदाजा लग पाएगा कि बुआई की स्थिति क्या है। शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त निकाला। लेकिन एक और अहम एग्री कमोडिटी आज है, वो है मसाला, जहां पर चौतरफा तेजी दिख रही है। जीरा देखिए, हल्दी देखिए, या फिर धनिया देखिए, तीनों में जबरदस्त तेजी है। 59,000 के आसपास जीरे का अगस्त वायदा। टर्मरिक अगस्त वायदा 12,200 के आसपास, 2.5% की तेजी। शुरुआती कारोबार में 4% की तेजी दिख रही थी। धनिया जुलाई वायदा 7100 के आसपास, 4% ऊपर। अगस्त वायदा 7150 के आसपास। हमारे साथ किशोर शाह हैं ऊंझा से, मसाला के कारोबारी है। किशोर जी, क्या हो रहा है जीरे में और धनिया में, इन दोनों की रिपोर्ट बताइए। डिमांड किस तरह की है और सप्लाई को लेकर क्या स्थिति है, और क्यों बढ़ रहे हैं दाम इतने? हाँ जी सर, जीरे के अंदर क्या है कि जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था सर जुलाई का, तो उसके अंदर काफी लोग डिलीवरी में खड़े थे 80 डेज के माल के। तो उसकी डिलीवरी भी काफी अच्छी हुई है। 1700 टन की डिलीवरी, उसमें लगभग 1200 टन की मार्किंग हो चुकी है और बाकी भी 2-3 दिन में मार्किंग हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं कहीं डिमांड के हिसाब की वजह से लोगों बाइंग में खड़े हैं। और दूसरा मेन कारण यह है कि मंडियों के अंदर जो अराइवल है वो बहुत ही कम आ रही है। आज ऊंझा मंडी के अंदर 1500 बोरी की अराइवल है। ओके, तो 1500 बोरी बहुत ही कम गिनी जाती है। इस टाइम में इतने भाव होने के बाद कम से कम अराइवल होनी चाहिए थी। अराइवल नहीं होने की वजह से और डिमांड होने की वजह से ये बाजार थोड़ा बड़ा है। ओके, कम आवक और डिमांड नहीं होने से। एक्सपोर्ट डिमांड बहुत सुस्त है, एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल नहीं है। ओके, यदि आगे जाके एक्सपोर्ट डिमांड आती है तो बाजार और भी नए समीकरण बन सकते हैं। ओके, यानी एक्सपोर्ट डिमांड अभी सुस्त है, अगर वो बढ़े तो और भी तेजी आ सकती है। हालांकि मई के नंबर काफी अच्छे दिखे थे। किशोर जी, अब ये धनिया को लेकर क्या लग रहा है, यहाँ पर भी अब काफी अच्छी तेजी आ गई है? हाँ, अब धनिया में क्या है कि जितना भी इस बार क्रॉप तो बहुत ही अच्छा था और धनिया में स्टॉक मतलब काफी माल ले चुके हैं, लेकिन भाव नीचे होने की वजह से लोगों ने इन्वेस्ट किया कि भाई लॉन्ग टर्म, चलो 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखे। और दूसरा मेन कारण है कि एक्सपोर्ट, जो इंडिया में कभी भी इतना एक्सपोर्ट कभी धनिया गया नहीं, इसके हिसाब से आज 35,000 टन से ऊपर एक्सपोर्ट चला गया है। तो एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से ये धनिया का भाव बढ़े है और आगे भी इन भाव नीचे भाव की होने की वजह से आगे एक्सपोर्ट और भी अच्छा जा सकता है। इसके हिसाब से धनिया में तेजी आई है और आगे भी तेजी बरकरार रह सकती है, क्योंकि इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं कहीं जाके इसकी मतलब जो सोइंग है वो इस बार कटेगी, तो धनिया एक बार अच्छे रुपये भी बिक सकता है। ओके, शुक्रिया किशोर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बताया कि ग्राउंड की स्थिति क्या है और आगे भी तेजी के प्रोस्पेक्ट जीरा और धनिया दोनों में दिख रहे हैं। धनिया तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स लगातार 6,000 के आसपास से ही खरीदारी की सलाह दे रहे थे कि आगे चलकर अगस्त सितंबर तक इसमें बड़ी तेजी आएगी, और उससे पहले ही वो तेजी शुरू हो चुकी है। हल्दी की बात कर लेते हैं। अनुज जी, टेक्निकली कैसा लग रहा है हल्दी का वायदा? आज अच्छी तेजी फिर से दिख रही है। 12,300 के ऊपर चला गया था इंट्राडे में, अभी भी 12,150 के आसपास है। क्या करना चाहिए यहाँ पर हल्दी में? विष्णु जी, हल्दी में अगर आप देखेंगे तो मसालों में काफी अच्छा मोमेंटम हमने आते हुए देखा है और हल्दी अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो जीरा की तरह मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर आप धनिया को भी देखेंगे तो यहाँ भी हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा है। तो मसालों में जो रिकवरी है ये यहाँ पर रिकवर होती हुई दिखाई दी है। हमने फिश के सेमिनार में भी कहा था कि जो जीरा के अलावा टर्मरिक और कोरिएंडर में भी अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट करना चाहिए, तो वो अब रिटर्न्स जो हैं वो टर्मरिक और कोरिएंडर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो अगर हम टर्मरिक की बात करें तो 12,000 के आसपास अगर डिप लेता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए।
11,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 12,500 से लेकर 12,800 तक हो सकता है। हमने लास्ट वीक 12,000 का टारगेट दिया था, जो अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि इस हफ्ते करीबन 13,000 तक के लेवल आपको 12,800 से लेकर 13,000 तक के लेवल टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली कोरिएंडर भी मुझे लग रहा है कि 7,400 से लेकर 7,500 तक के लेवल दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट था 7,000 के ऊपर चलना, जो कि आज हमने अच्छा ब्रेकआउट होते हुए दिखा है और प्राइस सस्टेन होते हुए दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपको 7,400 से लेकर 7,500 तक के लेवल कोरिएंडर में भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से और तेजी लग रही है हल्दी और धनिया दोनों में अनुज जी को। 7,400 से 7,500 तक धनिया और हल्दी, 12,500 पहला टारगेट है, फिर 12,800 से 13,000 तक भी हल्दी जा सकती है। ग्वार की बात कर लेते हैं। रविंद्र जी, क्या लग रहा है ग्वार को लेकर? जबरदस्त रफ्तार दिख रही है बुआई को लेकर, हालांकि स्थिति अभी साफ नहीं है। क्या आपको क्या लग रहा है, ग्वार सीड और ग्वार गम क्या करना चाहिए आज? वेल विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से एक टेक्निकल ब्रेकआउट है, एचएनएस पैटर्न है दोनों में, गुआर सीड और गुआर गम में, और काफी कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस में एक अपसाइड मोमेंटम आया है। हमें लगता है कि पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। हालांकि एक माइनर रेजिस्टेंस है गुआर सीड, अगर अगस्त का वायदा देखें तो अराउंड 5,900 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर वो निकल जाता है तो मेरे हिसाब से 200 से 250 रुपए की तेजी हम गुआर सीड में देख सकते हैं। सिमिलरली अगर गुआर गम की बात करें तो अराउंड 11,900-950 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर वो निकल जाता है तो गुआर गम का वायदा जो है वो अराउंड 12,500 से लेकर 12,600 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। एक माइनर रेजिस्टेंस के लिए देखना चाहिए, अगर वो निकल जाता है तो फिर इट्स अ गुड अप मूव। चलिए मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स की बात नहीं हुई थी, जहां पर अब गिरावट और बढ़ी है। कॉपर अब 1% से ज्यादा नीचे है, 732 के आसपास। जिंक भी 1% से ज्यादा नीचे है, 215 पे। एल्युमिनियम भी 1.25% कमजोर हो गया है, अब 200 रुपए के नीचे भी आ गया है। क्या हो रहा है बिटुपन, और कुछ पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में आज? देखिए, बेस मेटल में जो रैली था वो थम रहा है फिलहाल। जो चाइनीज जीडीपी डेटा भी कुछ खास सपोर्टिव नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है कि कोई स्टिमुलस आने से मार्केट में रिकवरी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो सेंटीमेंट अभी आज का बन रहा है वो कॉपर नीचे लग रहा है। अभी फिलहाल कॉपर 730 तक आ सकता है मार्केट, 729 टू 730। हाँ, वहाँ जिंक भी बन सकता है 212 से 213 तक। तो मेरा टारगेट वहीं तक है, लेकिन यहाँ कोई भी पुल बैक आता है, अभी वो उतना सारा ज्यादा पुल बैक तो नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बताया था। लेकिन 734 735 के आसपास इंट्राडे एक शॉर्ट बनेगा, 738 के ऊपर स्टॉप लॉस और 729 का टारगेट रहेगा। और जिंक में भी मुझे लग रहा है कि सेलिंग बनेगा, 216 के आसपास जिंक शॉर्ट बन सकता है, 212 या 213 तक टारगेट रहेगा। 218 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा जिंक में। तो पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में मुझे लग रहा है थोड़ा सा मॉडरेट सेलिंग रहेगा टिल यूएस मार्केट ओपनिंग। अनुज जी, आपकी कॉल क्या है मेटल में, फटाफट बताइएगा। में हमने लास्ट वीक काफी अच्छी रैली देखी थी, तो कॉपर यहाँ पर खरीदारी में रहेगा। करीबन 732 के आसपास खरीदारी करें, 727 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 743 तक देखने को मिल सकता है। वहीं मुझे लगता है कि लेड में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है, एक पॉजिटिव वे में है। तो करीबन अगर हम देखें तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 183 के आसपास खरीदारी करें, 181 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 188 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और लेड में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। रविंद्र जी, अब आप बताइए क्या करना चाहिए बेस मेटल्स में आज? सेलिंग है। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में 730 729 तक लगता है कि एक बार पॉसिबिलिटी आने का, बट अच्छा सपोर्ट है वहां पे, हो सकता है वहां से एक रिबाउंड मिले हमें कॉपर में। और सिमिलरली जिंक में 215 से 214.80 का एक लेवल लग रहा है, जो कि एक मंथली सपोर्ट है, वहां से रिबाउंड आ सकता है। तो हो सकता है कि शाम के सेशन तक थोड़ा सा एक डाउनसाइड दिखे। इसमें आई थिंक इंपॉर्टेंट ट्रिगर चाइनीज स्टिमुलस रहेगा, क्योंकि होप्स बढ़ रहा है कि चाइना से कुछ स्टिमुलस निकल के आ सकता है ऑन बैक ऑफ उनका जो प्रीमियर है उनके स्टेटमेंट के बाद। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउनसाइड रहेगा, लेकिन लोअर लेवल्स पे बाइंग फिर से रीएमर्ज हो सकती है। लोअर लेवल पे बाइंग आ सकते हैं। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, अनुज जी आपका, बिटुपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन